स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, आज का एपिसोड अनुपमा की जिंदगी का सबसे बढ़िया एपिसोड, यानी कि जो अनुपमा करैक्टर प्ले कर रहे हैं वहां पे। तो अनुपमा की बेटी की शादी, और बेटी की शादी सबसे बड़ा इवेंट होता है हर माँ के लिए। शादी कंप्लीट हो गई बहुत सारी मुश्किलों के बाद। तो आपके रिव्यूज आए हैं इस शादी के ऊपर, अनुपमा के उन आंसुओं के ऊपर जो आपने भी अनुपमा के साथ साथ बहाए। तो सुनाती हूँ और साथ में सुनाऊंगी ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। लो, आज अनुपमा के शो पे राही और प्रेम के कन्यादान और फेरों का समय आ गया है। आज अनुपमा ने बताया कि पहले सप्तपदी और फेरे होंगे और फेरे 4 होंगे। गुजरातियों में ऐसी शादी होती है, तो मैं भी ये कहूँगी कि हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसी शादी होती है, 4 फेरे होते, जैसा बहुत अच्छे से अनुपमा ने समझाया। और उसके बाद मोटी बा ने दबे बातों में, शायद मोटी बा को ये भी पसंद नहीं आता कि अनुषा हमेशा अनुपमा ही क्यों बोलती है, जैसे वो हर बार बताती हर इसके का बहुत अच्छे से समझा के बताती, तो वो कहीं ना कहीं मोटी बा को पसंद नहीं आता, वो करता उसे। पर ये तो अनुपमा है ना। दूसरी बात है कि सप्तपदी तो दिखाई नहीं, बट हाँ, कन्यादान अच्छे से हुआ। गठबंधन के समय मुझे लगा ही था कि प्रेम मना कर देगा पर प्रार्थना को, पर अनुपमा समझाएगी तो मान लेगा। तब ये तो साफ लौटने वाली बात होगी मोटी बा के सीने पे, क्या अनुपमा के कहने पे वो मान रहा है, राही के कहने पे मान रहा है, तो ये तो हो गई है। और उसके बाद हमने देखा कि शादी संपन्न होती है और पराग और मोटी बा का डर कि कहीं हमारे घर में अपनी सबको अपने ना बात मनवा ना ले, सबसे अपनी बात ना मनवा ले, तो पराग का ये डर बिल्कुल जायज़ है और ऐसा ही होगा। डर तो होगा ही होगा, और ये होगा भी कब तक ये दबाएंगे। राही और प्रेम मिल के देखना इन लोगों को, सबको उनकी जो 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 चाहता है और अपनी बात मनवाने का, घर में क्रांति लाने का जैसे है ना, वो सब मुझे लगता है कि पराग का डर सच होगा। दूसरी बात है, अनुपमा और अनुज विदाई की तैयारी के समय अनुपमा का अनुज के साथ फ़ोटो पे बात करना, बेटी की विदाई और वो शायरी याद दिलाना। वो शायरी जो 6 साल की थी, छोटी तब लिखी थी अनुज ने, उस शायरी पूरी पढ़ के सुना बताना अनुज के फ़ोटो से। सच में वो सीन बहुत रोया, बहुत इमोशनल कर गया वो सीन, तो बहुत इमोशनल, सच में आँख भर आई। पर अनुपमा अब सोचती है कि चलो काम किया जाए, तो मोटी बा वो आसान नहीं देखती, अनुपमा तो घबरा जाती है और अब तोशु भी ढूंढने की कोशिश करता है, तो मोटी बा वहाँ के आसन की बात। और आज उसने फिर से अनुपमा को जलील करने का मौका, मुझे लगता है ये जो हाथ छोटी छोटी अनुपमा से जो अनुपमा कर रही है ना, जो अनुपमा जैसे वो बल्ला और ये करना प्रेम की तरफ, प्रेम का झुकाव अनुपमा की तरफ, और जिस टाइप से वो करती है, तो ये मोटी बात सब एक एक बात का मौका नहीं छोड़ना चाहती अब अनुपमा को कुछ भी सुनाने का। अगर इतना आसान, इनने बहुत आसानी से कह दिया अनुपमा को कि कैसी माँ है, जो देख रही है, जो राही ने अपने शब्दों में कहा कि मेरी माँ ने तो ठीक से बैठ के चाय भी नहीं पी, मेरी माँ ने क्या क्या किया, एक्स्ट्रा काम लिया, ऑर्डर लिए, पैसे जुगाड़ किया, उसके बाद भी उसके लिए बहुत मुश्किल था ये शादी करना, पर बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से देखा ना सबने, डेकोरेशन सबने तारीफ भी की उसकी। तुम्हारे लिए बहुत आसान है वसुंधरा देवी अनुपमा को कैसी माँ बोलने के लिए, पर तुम कैसी औरत हो जो अपने घर का अगर इतना इम्पोर्टेंट है, वो असर इतना पुरखों की है, तो तुम क्यों नहीं संभाले। तो भाई दोनों जो बहुएं थी सजी धजी, उनके पास दे देती, उनके पास देती संभालने के लिए, वो कार से निकालती नहीं, या तुरंत खुद ही अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखती ना इन सब चीज़ों को। दूसरों पे अपनी, अरे खुद काम चोर है, बस तुम्हें मजा लेना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें गुस्सा करना है, तुम्हें खुन्नस बनाना है, ये खुन्नस वाले, और अपने बेटे के साथ खड़े होकर प्लानिंग करना है, और क्या आगे देखो क्या है नहीं, ये करना है कि मैं कैसे अपना दबदबा बना के रखती हूँ। तो ये तुम्हारी आदत है, तुम भी एक लापरवाह औरत हो, तुम भी एक कामचोर हो, इसलिए दूसरे पे अपना काम थोप रही हो।
इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा वो सब देख के। पर अभी देखते हैं, वहाँ पे आएंगे, हमको पता है अनिल आएंगे और अनिल बताएंगे तो मोटी बा को बोलने की जगह नहीं रहेगी। पर हाँ, उस अनुपमा बात फिर से संभाल लेगी। अनुपमा आप क्या बोले, जब उसकी बेटी उस ससुराल में जा रही है तो क्या उनको सुनाएगी और क्या ये करेगी, पहले भी बहुत सुना चुकी। अब यहाँ हमने देखा कि जो मोटी बा दबदबा होने वाली बात करना चाहती है कि मेरे घर में मेरी चलेगी वगैरह वगैरह। पर ऐसा बिल्कुल होगा नहीं। दिल प्यार से मोहब्बत से जीते जाते हैं। क्या किसी के दिलों पे राज करना है तो उससे मोहब्बत करो, प्यार से करो। पर ऐसे नहीं तुम्हारे जैसे तानाशाही सबको अपने सब पे अपने हुक्म चला के और अपनी मनमानी करवा के कब तक राज कर पाओगी। तो ये कभी ना कभी तो ये सर का ताज उतरेगा ही उतरेगा, और तुम्हें तब पता चलेगा कि क्या है प्यार, और क्यों प्रेम अपनी अनुपमा से इतना प्यार करता है, क्यों अपनी उस अनुपमा से प्यार करता है, क्यों उनकी इज्जत करता है। ये बात भी तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आएगी। पर देखते हैं, हम न्यू एंट्री होने वाली है शुक्रवार से, तो क्या धमाका लेकर आती है और क्या है कुछ पता नहीं। बहुत गोल 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 घूम लिया हम लोग, बहुत कुछ सोच लिया। आप सोचते नहीं, हम अब इंतज़ार करेंगे कि न्यू कैरेक्टर है कौन। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में आज वो कहते हैं ना, बिना हाथ उठाए ही तमाचा मारना। जो प्रेम ने अपनी बहन को ही मारा है, उससे गठबंधन का अधिकार नहीं दिया। अभी तो ये तमाचा प्रार्थना को पड़ा ही था कि दूसरा तमाचा भी पड़ गया। प्रेम ने तो भड़क के आशीर्वाद भी लेना नहीं चाहता था। दोनों बार अनुपमा के कहने पर प्रेम ने प्रार्थना को वो अधिकार भी दिया, लेकिन खुश होकर नहीं दिया। खुश नहीं था वो, और ना ही आशीर्वाद लेते वक्त प्रेम खुश था। फर्क कोठारी के देख लो कोठारीस, ये है अनुपमा का जादू। आप लोगों की छोटी सोच है कि ये औरत एक मामूली है, लेकिन ये जो अनुपमा है ना, वो जो कर सकती है वो तुम लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे पहले तुम्हारा बेटा अनुपमा के साथ जुड़ा था, उनके घर में रहा है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। उसे पता है वहाँ पे झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन प्यार भी उतना ही है। इसलिए तुम्हारा बेटा अनुपमा को ज्यादा मानता है और तुम लोगों को रत्ती भर भी भाव नहीं देता। वरना वसुंधरा कोठारी तुम्हारे कहने से प्रेम मान जाता, लेकिन नहीं। सही जवाब दिया कि वो प्रार्थना भूल गए कि उसका कोई भाई भी है, और सही भी कहा है, गलत किया है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने परी को कहा कि तुम भी मेरी बहन जैसी हो, तो वो मान वो परी को देना चाहता था। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आया कन्या दिन का टाइम, तब अनुपमा कहती है कि चले कपाड़िया जी, हम हमारी बेटी का कन्यादान करते हैं। उससे पहले उसने बापूजी से कहा कि ऐसा लग रहा है बापूजी की कल की ही बात हो, मेरे उस जगह पे मैं और अनुज थे, और आज मेरी बेटी अपने प्रेम से शादी कर रही है, अनुज के कपड़ों में और मेरे ही लहंगे में। उसे अपना दिन याद आ गया। सच में वो दिन भी बहुत अच्छा था। और जब कन्यादान का वक्त आया, उस टाइम भी अनुपमा की आंखों में आंसू थे। आज उसने जो वो कन्यादान करने जाती है, जब कन्यादान हो जाता है, उसके बाद जब फेरे की बात आती है, तब वो जो पहले 4 फेरे लिए जाते हैं, उसके बाद 7 फेरे, उसका महत्व बताती है। सही कहा ना, फेरे तो 7 ही होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के 4 स्तंभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले के 3 धर्म, अर्थ, काम, ऐसे हो कि मोक्ष मिल जाए। सही कहा। पैसों का इस्तेमाल सही काम में करना चाहिए, धर्म के काम में करना चाहिए। ये नहीं कि पैसों के लिए धर्म करो। सही कहा मोटिबा कि 7 कदम साथ भी लेते हो
और 7 फेरे भी लेते हैं। और सही अनु ने जो कुछ भी बताया बिल्कुल सही बताया कि पति पत्नी को 7 वचन देने हैं और दोनों को एक दूसरे को सुख दुख में साथ देना। अगर एक गलती करे तो दूसरे को संभालना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है, उस वचन के मायने बताए हैं, मजा आ गया। सही कहा। सही कहा अनु, ये वचन बहुत मायने रखते हैं। एक दूसरे का प्रेम का वचन, सम्मान का वचन और एक दूसरे का साथ देने का भी वचन। एक दूसरे का साथ निभाना, परिवार को भी संभाल लेके चलना पड़ता है साथ, उनको भी संभालना पड़ता है, दोनों परिवार वालों को। सच में आज बहुत अच्छा लगा अनुपमा ने जो कुछ भी कहा, लेकिन सबसे रुलाने वाला सीन जब वो कन्यादान करती है तब भी, और जब शादी होने के बाद जब कहते हैं कि विदाई की बारी है, तब वो कहती है कि दोनों को खाना खिला दो। तब अनुपमा का अनुज के फोटो के साथ खड़े रहकर बातें करना, जब ग्रुप फोटो भी खींची तब भी उसने अनुज की तस्वीर अपने पास रखी। और वो जो शायरी थी सच में रुला दिया। और यहाँ पे अगर अनुज होता तो वो अनुपमा से भी ज्यादा रोता। उसे एक बार रोता हुआ देखा है मैंने, जब उसकी बेटी ने उसे नेल पेंट वगैरह लगा कर दिया था, टिकली लगा के दी थी, पूरे बिट्स लगा के दिए थे बालों में। वो सीन में वो रोया था, इसीलिए वो सीन याद आया। और मोटी बा, आप क्या सारा ठिकाना अनुपमा ने ही लेके रखा है? क्या आपके पुरखों का खानदानी आसन को भी संभाले? और ऐसी कौन सी वो ज्यादा कहीं बाहर गई थी? सब लोग वहीं पे थे, सब बच्चे फोटो खींच रहे थे, अनुपमा अनुज से बात कर रही थी, तो क्या आप नहीं अब उठा सकती थी? और इतना बड़ी इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? कैसी माँ है वो? और उसने हर फंक्शन में तमाशा किया है। तो हल्दी वाले फंक्शन में तमाशा शुरू किसने किया था? आपके दामाद ने, अनुपमा ने नहीं किया। आसन की वजह से नहीं, लेकिन जो कुछ भी आपके जवाई के साथ हुआ उसकी वजह से आप अनुपमा को खरी खोटानी खोटी सुनाने के लिए बैठी हुई है। लेकिन आपका घमंड एक दिन चूर चूर होगा। और अभी तो इतना ही नहीं, जब ये माँ बेटे बातें करेंगे कि अब आज के बाद हम राही को अनुपमा से मिलने तक नहीं देंगे, तब वहां पे ईशानी ये बात सुन लेती है या अंश, दोनों में से एक बात सुन लेता है और शायद अनु को पता चल जाता है, इसलिए वो शायद वो चाबियां देती होंगी राही को, क्योंकि ईशानी वहां पे मिल्क शेक या दूध लेकर आती है पराग और वसुंधरा के लिए। देख लिया मोटी बा, आसन तो आपके ही बेटे ने रखा था गाड़ी के अंदर, लेकिन खुद को कैसे ब्लेम करेगी? खुद भी तो संभाल सकती थी, आपके बेटे ने रखा तो अब तो आपके मुंह में जुबान भी बंद हो जाएगी, लेकिन खुद पे इल्जाम तो नहीं लेंगे आप। चलो कम से कम इस बार तो उसने कुछ भी नहीं किया है, संभाला उसने वो जो उसने जिम्मेदारी दी। बाय अंजू जी। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज हमारे मान की बेटी राही की शादी प्रेम से संपन्न होती दिखाई दी और ये सब अनुपमा ने अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत से संपन्न करवाई। जहां अनुपमा को मां बनकर रस्में निभानी थी वहां रस्में निभाई और जहां औरत के सम्मान के लिए उसको स्टैंड लेना था वो भी लिया। हालांकि वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन पत्थर भी आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट भी व्यर्थ नहीं जाती। और ये सब वसुंधरा जी ने नोट भी कर लिया। लेकिन आज पूरी शादी की विधि विधान में पराग कोठारी और वसुंधरा के चेहरे उतरे हुए थे। पहली बात, बहुत कोशिशें हुई कि अनुपमा पर इल्जाम लगाकर शादी तोड़ सकें, लेकिन सफल नहीं हो सके। दूसरी तरफ उनके फेवरेट दामाद की माँ बेटी ने कलई जो सबके सामने उतार दी थी। और उससे भी बड़ी बात, प्रेम सिर्फ अनुपमा की बात सुन रहा था। अरे वसुंधरा जी, कोई तो बात होगी ना अनुपमा में।
क्योंकि प्रेम ने कोठारी की धन दौलत की जगह अनुपमा के गौशाला को ही अपना सिंहासन समझ लिया था। उधर शादी की विधियां शुरू। प्रेम और राही को विवाह वेदी पर बैठा देखकर अनुपमा के मन में अपनी शादी का ज्वार भाटा उठता हुआ दिखा। सच में आज अनुपमा अनुज को बहुत मिस कर रही थी। चाहे प्रेम और राही की ड्रेस हो, चाहे कन्यादान की रस्म हो, चाहे मांग के सिंदूर भराई हो, या चाहे मंगलसूत्र पहनाने की रस्म हो। क्या हो जाता मेकर्स अगर आज अनुज अपनी बेटी का कन्यादान करता? और क्या एक बाप को इतनी भी खुशी नहीं दे सकते थे मेकर्स? अनुपमा बहुत हिम्मत और मेहनत के साथ सब कुछ कर रही है, लेकिन क्या हो जाता जब अनुज भी अपनी अनुपमा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बेटी की शादी की सारी विधियां करता? लेकिन अनुपमा जिम्मेदारी निभाएगी, क्योंकि वो ब्रेव है, स्ट्रांग है। और अनुपमा और जिम्मेदारियों का तो चोली दामन का साथ है। जहां अनुपमा खुशी खुशी सब कार्य करते हुए, वहीं वसुंधरा जी का चेहरा उतरा हुआ। और फिर एक आघात दिया प्रेम ने। जब गठबंधन का समय आया तो प्रेम ने प्रार्थना से गठबंधन करवाने को मना कर दिया, क्योंकि प्रार्थना एक बहन का फर्ज नहीं निभा सकी और परी को इनवाइट किया। ये वसुंधरा जी, पराग जी और गौतम के ऊपर बिना आवाज वाला थप्पड़ था। लेकिन अनुपमा के कहने पर प्रेम ये रस्म पूरी होने देता है। अभी तो देखना वसुंधरा जी, आपके घमंड, आपके ईगो की कितनी धज्जियां उड़ती हैं। और फिर एक एक रस्म अनुपमा ने अनुज की यादों के साथ पूरी करी। लेकिन पूरे समय प्रेम के चेहरे की खुशी गायब रही, सिवाय कुछ क्षणों के। और ये हंसी छीनी घमंडी कोठारी परिवार ने, जिनको बेटे से ज्यादा दामाद से प्यार है, जिनको अपनी अकड़, अपनी घमंड और अपनी धन दौलत पे गुरूर है। और फिर गुजराती विधि के अनुसार 4 फेरे और 7 वचन, जिनका महत्व अनुपमा ने बहुत अच्छे और सरल तरीके से समझाया। और फिर दूसरा आघात वसुंधरा जी को प्रेम ने पिट दिया। जहां प्रेम और राही ने दोनों परिवारों के सदस्यों के सबके पैर छुए, वहीं वसुंधरा जी के फेवरेट दामाद गौतम को सिर्फ बेमन से नमस्ते ही की। यहाँ तक कि जानकी काकी के भी पैर छुए। साथ ही दोनों ने अनुज का आशीर्वाद भी लिया। और फिर परी और ईशानी ने प्रेम के जूते ससम्मान वापस दिए, साथ ही रिक्वेस्ट कि राही का हमेशा साथ देना। वसुंधरा जी, ये निस्वार्थ प्रेम आपकी धन दौलत से बहुत बड़ा है। और फिर अनुज की तस्वीर के साथ ग्रुप फोटो। लेकिन विदाई का नाम सुनते ही जैसे अनुपमा का कलेजा मुंह को आ गया और वो राही का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सीने से लगाती है। बहुत टचिंग सीन। और फिर अनुपमा के सामने पहले छोटी, फिर आद्या और फिर राही का चलचित्र शुरू होता है। जब बेटी विदा होती है तो माँ का अपनी बेटी के साथ बिताया एक एक पल याद आता ही है। और उससे भी टचिंग सीन जब अनुपमा अपने साथ अनुज की फोटो ले जाकर उनसे बेटी की शादी की बात करती है और साथ ही रोती आंखों से अनुज की छोटी के लिए लिखी कविता पढ़ के सुनाती है। ये उससे भी ज्यादा टचिंग था। ये अनुपमा हमें कितना रुलाती है। और फिर अनुज की फोटो से विदा लेकर फिर अपनी जिम्मेदारियों में अनुपमा दौड़ पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि वसुंधरा जी का दिया हुआ शुभ आसन अपनी जगह पे नहीं है और वसुंधरा जी के जहर भरे तीर फिर अनुपमा को सुनने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अनुपमा को उसकी माँ होने पर भी वसुंधरा जी क्वेश्चन उठा देती हैं। ये वसुंधरा जी का गुस्सा उनकी ईगो बोल रहा है। और फिर वसुंधरा जी, कलेश अनुपमा ने नहीं किया, आपके दामाद ने फैलाया था। लेकिन आपको कहाँ दिखेगा, आपने तो अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है दामाद प्रेम की। और आप अनुपमा से पूछ रही हैं कैसी माँ है? ये वो माँ है वसुंधरा जी, जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीती है। ये लकीर की फकीर नहीं है। ये ऐसी माँ है, गिरती है, उठती है और फिर चल पड़ती है। आप क्या समझेंगी? जिस पैसे पर आप फूल रही हैं ना, ऐसे पैसे को तो अनुपमा ने एक झटके में ठोकर मार दी थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि, अनुपमा के लिए। वाह, क्या पोएम थी, क्या कविता थी। कभी भी
एक दूसरे से सम्मान मत करना, हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना, वो तो सबसे बड़ा बड़ा कदम है या वचन है। क्योंकि सम्मान हो तो प्यार भी आ जाता है, फर्ज भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। एक दूसरे के साथ हमेशा निभाना चाहिए। उसके बाद बच्चे, हम एक दूसरे के जीवन में पहले आ जाते हैं, पहले आते हैं और हमेशा आना चाहिए। उसके बाद बच्चे आते हैं। क्योंकि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चे कैसे खुश रहेंगे? हमेशा तू मैं करने से बच्चे खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी हो जाता है, नेगेटिव वातावरण हो जाता है। डिसएग्रीमेंट होना वो बात अलग है। कहते हैं ना अंग्रेजी में, वी अग्री टू डिसअग्री। मैं हमेशा बोल देती हूँ या माँ से या अपने पति से, मुझे बहस का कारण मुझे नहीं चाहिए। बिना बात की बहस करना मुझे पसंद नहीं है। अगर वजह हो, सही वजह हो, वो बात अलग है। जब कोई नींद से उठ के आते हैं तो उसमें बहस करना जरूरत नहीं है। कुछ चीजें कभी कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा रख देते हैं कि या खाने में या समथिंग, कभी कभी क्या आपको नहीं मिलता, और थोड़ा सा हमेशा रखते हैं। वो छोटी मोटी बात है, वो भी जरूर रहता है। ये दोनों जब जब ये कविता इतना प्यारा है कि मुझे उसके बारे में बोलने का मन करता है। जैसे, पर अपने माँ बाप को मत छूना, और फिर दूसरी बात, अपने आप ना भूलना। क्योंकि पहले हम अपने आप से खुश नहीं रहेंगे और अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्या साथ देंगे, क्या सम्मान देंगे, क्या प्यार करेंगे? पहले अपने आप से प्यार करना और अपने आप को पहले इम्पोर्टेंस पहले देना है। क्योंकि हम अपने आप नहीं भूल जाते तो दूसरों के बारे में नहीं भूलेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे। ये हमेशा पति पत्नी खुद पहले आ जाते हैं। खुद को सम्मान करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, खुद के साथ देना चाहिए, तभी हम दूसरों को प्यार सम्मान हम साथ दे सकते हैं। वैसे भी सभी ये पूरा कहानी देखे होंगे, और मुझे भी मोटिवा एक भी नहीं मौका दे उठते, हमेशा कुछ न कुछ बोलती है। क्या कंसर्न करने आपके हिसाब से सब चले तो वो सब ठीक है, आपके हिसाब से नहीं चले तो ठीक नहीं है। उसका हमेशा तुम वो क्या अपने आप समझते हैं, क्या महान है क्या? श्रीनाथ जी के भक्त बोलते हैं, ये श्रीनाथ जी के भक्त है। श्रीनाथ जी कभी ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे करो वैसे करो। श्रीनाथ जी से एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे से प्यार करो, इंसानियत दिखाओ। पर नहीं, हमें अंधा कानून बस निभाना है, अंधा भक्त बनना है दामाद जी का, यही उनका नियम है, और कोई दिमाग नहीं है। जो ये दोनों, पराग और मोटिबा, दोनों खून के आंसू रोएंगे, इतना रोएंगे अनुपमा के पैर में पड़ेंगे। और ये घटिया गौतम तो, मैं तो एक्चुअली उसमें यूट्यूब में अलाउ नहीं करते, उसको उल्टा टांगने का मन करता है, जो उल्टा लटकना करना मरता है मुझे। कहते हैं ना बच्चे कभी कभी गैस या कुछ कभी कभी करते हैं, थोड़ा वो बच्चे को, तो ऐसे लटक के और बस ऐसे ही डालना है, जैसे 90 डिग्री ऊपर लेके जाओ, फड़क नीचे इतना घटिया है। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसे बोलूंगी और ऐसे एग्रेसिव इतना ज्यादा होगी कि ऐसे बोलूंगी मैं। पर मुझे मुझे देखने के मन नहीं करता, उसके 2-4 थप्पड़ देने के मन करता है, और सीधे वो तिहाड़ जेल, कोई भी जेल डालो उसे, यही करना चाहिए उसे। और ये प्रेम ये गलत कर रहा है कि अपने बहन के साथ, मैं जानती हूँ जो कुछ प्रार्थना ने किया वो नहीं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, वो गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत है। जो खुद को सम्मान नहीं करते, जो खुद के साथ नहीं देते, जो खुद से प्यार नहीं करते, तो दूसरों को क्या करेंगे? वो अपने विश की पूरी करती कि वो अपने भाई भाभी अच्छा हमेशा खुश रहे, साथ रहे, कभी एक दूसरे बिछड़ ना पाए, वैसे भी अच्छी बात है।
कम से कम वो प्रेम, पर तुम खुद क्यों नहीं उसे भगा देते हो? अब उसके लिए मौका था, क्योंकि सब उसके साथ दे रहे थे। खुद के परिवार के बजाय सबने साथ दे रहे थे। इनफैक्ट ख्याति भी साथ देती। पर जो इंसान खुद के साथ नहीं देते, तो दूसरों को साथ क्या निभाएगा? जो खुद से प्यार नहीं करता, तो दूसरों के क्या प्यार करेगा? तो खुद से सम्मान नहीं करता, तो दूसरों को क्या सम्मान देगा वो? ये मेरा तात्पर्य है, हमेशा खुद से प्यार करो, सम्मान करो और खुद को साथ दो। तभी हम दूसरों के साथ दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। यही बात। और कभी भी माँ का प्यार, माँ का खाना कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मेरा बोलना था। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अनुपमा जो है उसके प्रेम के फेरे मतलब राही और प्रेम के फेरे हो रहे हैं, और अनुपमा सारे सब बताती है कि फेरे 4 होते हैं, वचन 7 होते हैं, जो उनके आगे अपनी रस्में हैं। और जब गठबंधन करने की बात आई है और उसको उसके लिए प्रार्थना को बुलाया गया है, तो प्रेम ने मना कर दिया। और इस वक्त प्रेम का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, नाराज़गी बिल्कुल सही है उसकी। और जब वो कहता है कि जब उसको अपना मैंने तो अपनी तरफ से रिश्ता निभाया, मैं तो उसको अपनी भी, लेकिन जो है जब प्रार्थना को सिर्फ अपना एक ही रिश्ता याद है, तो फिर मैं ही क्यों उसके पीछे घूमता रहूं। बिल्कुल सही था जो आज प्रेम ने कहा है प्रार्थना के लिए, बिल्कुल सही था। लेकिन अनुपमा के कहने पर वो प्रार्थना को अपना गठबंधन करने देता है। और इधर ये पराग और मोटिवा बातें कर रहे हैं कि वो कहता है कि तुम अब तो कहती कि आपका हमारे घर आ जाएगी तो हमारे उसमें हो जाएगी। और ये मोटिवा का ये कहना है कि हाँ, चलेगा तो मेरा ही सारा, जो मैं कहूँगी मेरे ही नियम सारे चलेंगे, और जो मैं कहूँगी राही को वो मानना पड़ेगा। अरे क्यों, क्या तुमने उसको सिर्फ शादी करके ले जा रहे हो? उसको तुमने खरीदा नहीं है। जो है तुमने उसकी कीमत नहीं चुकाई है कि जो तुम कहोगी कि राही ऐसे करो तो राही ऐसे करेगी, राही वैसे करो तो वैसे करेगी। ऐसे नहीं होता है। लड़कियों की, बहुओं की भी अपनी ज़िंदगी होती है। ये होता है कि बस एक घर से निकल कर दूसरे घर में चली जाती है। हाँ, सबके घर के नियम कायदे अलग होते हैं, लेकिन आज़ादी तो सबको मिलनी चाहिए भाई। लेकिन अब ये सब बातें मोटिवा और पराग कोठारी ये सब क्या जाने, क्योंकि उनकी बेटी तो अभी घर में रह रही है, ससुराल तो हो जाती नहीं, क्योंकि गौतम को घर जमाई बनना है, वो बन के रहना है, उसके पैसों पे ऐश करनी है, तो वो अपने ससुराल क्यों लेके जाएगा उसको, प्रार्थना को। और खैर ये सब बताती है जो आज अनुपमा ने बोला है कि इस फेरे का मतलब ये है, ये जो अच्छा था। मुझे खैर अब क्योंकि हम सब तो सीरियल देख ही चुके हैं, तो डिटेल में बात करनी नहीं है, लेकिन अच्छा जो उसने समझाया था वो अच्छा था। और ये जब खैर फेरे हो गए हैं और ये उसके मांग में सिंदूर और वो सब हो गया, सारी रस्में हो गई हैं, तो ये अभी तो सिर्फ विदाई की बात हुई है, तो अनुपमा का बुरा हाल है। जब असल में विदाई होगी तब ये अनुपमा का क्या हाल होगा, ये हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। और ये जब ये अंश ने कहा है कि तब तक हम दोनों परिवारों की फैमिली फ़ोटो हो जाए, तो सब लोग हो गए। और अनुज के उसके लिए ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और हाँ, जब ये उसकी पैर, उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेने का वो हुआ है, तो उसने सबके पैर छुए, लेकिन ये पराग कोठारी और उसके पैर नहीं छूना चाहता, ये ख्याति के। तो लेकिन उसमें राही उसको वो कर रही है, लेकिन वो खड़ा हुआ है।
लेकिन जब अनुपमा वो कहती है तो उसके पैर छू के उनका आशीर्वाद भी लेता है। और ये ये सब लोग खैर आशीर्वाद दे रहे हैं, फ़ोटो वगैरह भी हो गई है। और जो जब राही यानी जब छोटी अनु थी, जब अनुज ने इसकी विदाई के लिए जो कविता लिखी थी वो अनुपमा को आज भी याद है। और उस कविता को वो जो है याद कर रही है या बोल रही है, तो और साथ में रोती भी जा रही है। खैर वो कविता हम लोगों को भी इमोशनल कर गई, जो अनुज ने उस टाइम पे लिखी थी। और अगर अनुज होता तो शायद एक तो नई शायरी करता, या अनुपमा से ज़्यादा तो आज अनुज रोता अपनी बेटी की विदाई पे। शायद उसको संभालना भी इस टाइम पर मुश्किल हो जाता। और ये इतने में जो वो उसने मोटी बहन ने कहा कि आप तुम लोग आराम करो, और ये तो सबको खाना वाना खिलवा रही है, लगवाया है। और वो इतने में वहाँ आसन ढूंढने आई है, और इधर तोशु भी ढूंढने आया है। तो इतने जब वो दोनों ढूंढ रहे हैं, इतने में वो मोटी बातों का तो है ही काम कि आपको कोई जिम्मेदारी नहीं कर सकती, या कैसी माँ हैं आप, और लापरवाह माँ। और कभी जो है दूसरे की भी वो देख लिया करो कि वो अकेले क्या क्या चीज़ें संभाले। वो तुम्हारे हर चीज़ का ध्यान रख के, तुम्हारे आसन का ध्यान रख के, मतलब एक किसी चीज़ की अरे आसन की जिम्मेदारी तो तुम लोग भी संभाल सकते थे। ये थोड़ी ना होता है कि हर मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ भी तुम अनुपमा ने करी है, उस पर एक तुमने और उसके सिर पर जिम्मेदारी लाद दी। ये कहाँ का न्याय है। और जो है ये कहने को तो ये हम उसके बहुत श्रीनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और ये अरे सिर्फ ये आडंबर करते हैं, कुछ नहीं इनका। और ये अभी तो जब मज़ा तो तब आएगा जब ये अन्य लाके इसका वो बोलेगा कि वो तो मैंने पहले ही गाड़ी में संभाल के रख दिया था। तो कम से कम अपने लोगों में से किसी से पूछ लेते, भाई तुमने तो नहीं रखा संभाल के, कहीं कुछ तुमने तो नहीं करा। तो कम से कम दूसरे को ये बोलने का मौका दो, कुछ तो हो। प्रीकैप हमें ये दिखाया गया है कि ये नई शुरुआत करना चाह रही है, और ये सेंट्रल जेल जाती है, वहाँ उसको जो नया कैदी मिला है वो है। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्ण। मैं चलो आज बकुला मिस्त्री। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। शादी की वेदी पर राही और प्रेम की जोड़ी, अनुपमा के चेहरे पर खुशी और मोटिबा के चेहरे पर गुस्सा, घमंड, अनुपमा को अपनी औकात दिखाने की खुशी, पूरी बारात और मोहल्ले के सामने बेइज्जती करने का घमंड, सब दिखाया कि हम लड़के वाले हैं, हमने उसे झुका दिया। अनुपमा का घमंड चूर चूर कर दिया। ठीक है, खुश हो ले माता श्री। मान जोड़ी सेम जोड़े में अनुपमा खुद को और अनुज को रंगीन और सुनहरे पल की याद करते, साथ हमारी यादें भी ताज़ा कर लें। लेकिन पंडित जी का गठबंधन के लिए, बहन को बुलाने और प्रेम का प्रार्थना को गठबंधन ना करने पर और परी को अधिकार देने पर सही ही लगा, ठीक ही था। उसका गुस्सा होना जायज़ था, लेकिन अनुपमा के कहने पर वो मान गया और अधिकार दे दिया। लेकिन पंडित जी की ना प्रैक्टिस सही नहीं लगी। श्लोक में होश बढ़ा कर दिया, ठीक से उच्चारण सीख लेते। फिर कन्यादान के लिए अनुपमा का बुलाना, और अनुपमा का कहना कि चलिए कपाड़िया जी, पेंडेंट पकड़ के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर कम से कम वो अनार जो हाथ में रखा वो तो फ्रेश ले आते। सड़ा हुआ पुराना अनार, इतना भी ध्यान नहीं है कैमरे में किसी का। अनुज फोटो देखेगा तो क्या बोलेगा, कहेगा कनु
तुमने मेरी बेटी का कन्यादान इस गंदे अनार से किया। फ्रेश ले आती, खूबसूरत, तुम्हारी और मेरी बेटी की तरह। नहीं बोलो, आज तो अनुपमा पंडित जी भी बन गई। पंडित जी का सारा काम उसने किया। क्यों? पंडित जी को पैसे कम मिले थे, पूरे ही दिए थे ना, तो वसूल कर लेते। या पंडित जी के डायलॉग और श्लोक सुन के ही डायरेक्टर का दिमाग घूम गया कि अनुपमा बराबर कर लेगी। नहीं और जैसे जैसे अनुपमा डायलॉग बोल रही थी ना, मैं खुद को मोटी बात समझ रही थी कि 4 शर्त बता रही है, खुद ने कितनी पूरी की सिवाय प्रेम के। ठीक है, लेकिन ये मोक्ष के फेरे के टाइम अनुज को याद क्यों किया? हमें अनुज को मोक्ष देना ही नहीं है, और देना है तो अनुपमा को टपका दो, मार डालो उसे, या अनुज को जिंदा करो कहीं से भी, यादों में कहीं गिरा होगा जंगल में, झाड़ियों में, ढूंढ के लाओ। हर रस्म साइड बाय साइड और कंपैरेटिवली चल रही थी। हर सीन में सेम सीन चल रहे थे, हमें राही और प्रेम की जोड़ी के साथ जोड़ने के लिए ज़बरदस्ती। पर मैं नहीं जोड़ूंगी, मैं ठीक है देख लूँगी, पर फेवरेट तो मान ही रही। अनुपमा का प्यार और वहाँ का डरावना आशीर्वाद के साथ चेतावनी भरा वेलकम। विदाई का शब्द सुन के ना अनुपमा के साथ साथ मेरी धड़कन भी रुक गई, थम गई। आज अनुपमा ना मुझे एक हद तक, कहते हैं ना, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर लगी। अनुज की शायरी में अनुज के वर्ड्स थे, अनुपमा की आवाज़ थी, अनुज का दर्द था, अनुपमा के आंसू। वो शायरी कितनी अच्छी लगी, शायरी कितनी अच्छी लगी। 100 में गड़बड़ हो जाती है। मैं भी बहुत रोई पूरी शायरी सुनते वक्त, और कहीं ना कहीं मैं भविष्य में भी चल गई। मेरी बेटी की विदाई इमेजिन कर रही थी तो ज़्यादा रोना आ रहा था। कोई नहीं, चलो ठीक है। लेकिन तोशु ने अपना रिकॉर्ड खराब नहीं होने दिया भाई साहब। नहीं, अनुपमा को गालियां पड़वा ही दी। लेकिन ये मोटे पर खुद को समझती क्या है? ये बात करने का कौन सा तरीका होता है? कुछ लोग ना अच्छाई और सच्चाई नहीं देखते, इनके लिए जेंडर इंपॉर्टेंट होता है कि मैं लड़के की माँ हूँ, लड़के की दादी हूँ। नोबेल प्राइज मिलेगा लड़के की माँ होने को, बेवकूफ। मतलब लड़के की माँ है, चाहे घमंडी है, गुस्सैल है, बदतमीज है, बददिमाग है, तो भी सम्माननीय है। और लड़की की माँ कितनी भी अच्छी है, कितनी भी सच्ची है, प्यार से भरी है और डाउन टू अर्थ है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग मांग के काम करती है, दौड़ दौड़ के काम करती है, फिर भी गैर जिम्मेदार और बेइज्जती करने के लायक। नॉनसेंस। ऐसा मेरा मन किया ना, श्राप दिखा देखो, सारे हीरे हैं ना वो नकली निकले, बेवकूफ। लेकिन मुझे ना ये प्री कैप देख के मेरे को बहुत टेंशन हो रही। मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ सीरियल से। प्री कैप देख के तो और भी डर लग रहा है मुझे अनुज से दूर जाने का। बताओ, अगर ये अनुज निकला ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं सीरियल नहीं देखूँगी। थैंक यू, चलो बाय बाय। आज पूरी 1 मिनट ज़्यादा होने आई, कल मिलते हैं, बाय। तो ये थे दोस्तों रिव्यूज अनुपमा के। अब सुनाती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा था, मज़ा आया आज का एपिसोड देख के। ये मीनू चाची ने जो आज अबीरा उसको जब उसके पैर में चोट लगी हुई है और मीनू चाची ने जब उसके पैरों की हालत देखी है तो वो भी मतलब वो हो गई है, परेशान हो गई है कि वो कहती भी है कि मैं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर। अरे तो मान लिया कि तुम नहीं वैसे अमरमान के साथ जाना चाहती हो, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्या हो गया अगर तुम मीनू चाची के साथ चली जाती? तो खैर वो उसका पैरों की हालत देख के कि पैर बिल्कुल नीला पड़ गया है और चला जा नहीं रहा है, तो वो पेन किलर, वो बहुत कुछ कहती है कि मेरे साथ चल लो डॉक्टर के पास, लेके वो मना कर देती है। तो वो पेन किलर देख के उसको चली जाती है।
और आज एक तो मीनू चाची ने और जो दूसरे रोहित ने जो किया है वो बड़ा मज़ेदार था। सबके जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। और दादी साहब कह रही है कि आज अभी अचानक से सबके प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गए। तो आज जो है रोहित ने जो बोला है और सबको सच का आईना दिखाया है वो बड़ा मज़ेदार था। और सबसे बड़ा मज़ेदार सीन तो वो था जब उसने अपने हाथ में चुल्लू में पानी लिया है, कह रहा है ये रहा मेरे चुल्लू में पानी और आपको पता है ना क्या करना होता है। उसने बात तो अधूरी छोड़ दी पर उसका मतलब है कि इसमें जाके दोनों सास बहू यानी विद्या और कावेरी पोद्दार दोनों जाके डूब मरो। बड़ा मज़ेदार सीन था वो। और आज एक एक बात उसने सही कही है। और जब रूही और ये सब रोहित अलग अकेले रह गए हैं तो कहता है कि मैं जैसे ये चाहते थे ना बेटा वैसा मैं नहीं बन के दिखाऊंगा, मैं अलग बन के दिखाऊंगा। और मैं जो है चाशनी में लपेट लपेट के इनको बात नहीं बोलूँगा, जैसी बात हो मैं वैसे ही बात करूँगा इनसे। और इधर ये शिवानी सॉरी विद्या खाना बना रही है और उसके लिए बना किसके लिए रही है, अरमान के लिए जो उसकी फेवरेट सब्जी है। क्यों भाई। और जब वहाँ पे ये मीनू चाची आई है तो वो कही थी कि तो पूछती है कहाँ गई थी, तो वो बताती है कि मैं अरमान और अभीरा से मिलने गई थी। तो सब कुछ बता देती है कि अभी अरमान अभी जो है उसको जॉब के लिए गया हुआ था, उसके पैर में चोट लगी हुई है, मैं पेन किलर दे आई हूँ जो जो उसको था। तो अब वो ये तो पूछ नहीं पाई कि शिवानी थी या नहीं थी, तो वो उससे मिली। तो आज जिस तरह से उसने मीनू चाची ने उसको विद्या को सच दिखाया है या सच बताया है, कह रहे कि आप क्या चाहती हैं कि अरमान इस घर में वापस आ जाए। वो नहीं आएगा, वो अपनी दुनिया खुद बसा लेगा पर इस घर में वापस लौट कर नहीं आएगा। वो वहाँ खुश है, वहाँ यहाँ इसको रिस्पेक्ट कैसे मिलती थी ये आप भी अच्छे से जानती है। वहाँ कम से कम उसके पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है वहाँ, और रिस्पेक्ट तो कमानी पड़ती है। बिल्कुल सही बोला, आज मीनू चाची और रोहित दोनों ने आज खुश कर दिया। और इतने में वहाँ पे वो जो भी वो उसकी जो भी ताई है जिनके यहाँ वो फंक्शन है तो तैयार होने के लिए वो आके बोल के गई है, इतने में अरमान आया है। तो उसका चेहरा देख के उस अभीरा को पता चल गया कि उसको जॉब मिल गई है और उन दोनों के लिए गिफ्ट लेके आया है। और खैर वो कहती जब वो देखा है कि साड़ी ले तो साड़ी वो विद्या की पसंद की ले आया है। और उसकी अब उस बेचारे को अभी तक तो वही आदत थी कि वो विद्या की पसंद की साड़ी लेकर आता था। अब अपनी उसकी पसंद नापसंद तो उसकी शिवानी की ना उसको पता ही नहीं है। तो ये अरमान जब डिब्बा खोलता है तो उसको एक बार को खुद भी झेप गया है। खैर कहते हैं कि शिवानी कहती भी है कि मैं तो चलो मैं साड़ी पहन के आती हूँ, और वो उसके लिए सैंडल लेकर आया है। और वो अभी वो इंसिस्ट कर रहा है कि सैंडल पहन के देखो, ये करके देखो। तो वो अभी मना कर दी। जब इंसिस्ट करता तो थोड़ा चिल्ला पड़ गया, लेकिन वो अभी अपने पैर का दर्द उसको दिखाना नहीं चाहती। और खैर खैर वो कहती है कि चलो तुम दोनों में लड़ाई हुई है या वो तो जो जो बातें हुई तो वो दोनों तो चले गए हैं। वो कह रहे मैं ताला लगा के आती हूँ। तो वो उसकी दी हुई वो पेन किलर जिस जो मीनू चाची दे के गई है, तो वो जो है उसको खा के वो सैंडल पहन के करे अरमान मेरे लिए इतने प्यार से ये सैंडल लाया है तो मैं पहन के ज़रूर जाऊँगी। तो पेन किलर खाई है और वहाँ चली गई है। वहाँ जाके पता चला कि जिसको परफॉर्म करना था वो तो आया ही नहीं है। और ये तो वो उसको धोती कुर्ता पहना देती है और वो खैर परफॉर्म कर रहे हैं दोनों। और लेकिन इसके अब पेन किलर का जो है असर ख़त्म हो रहा है तो उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया है और वो खाना वाना खिलवा रहे हैं जो भी है उनका अच्छा था आज का। और ये उसका अरमान को अब शक तो हो गया है कि ये कुछ ना कुछ छुपा तो रही है। वो घर आया है तो उसने वहाँ जाके वो पेन किलर ढूंढी है तो वो मिल गई है। और वो देखता है कि तो वो सोच भी रहा है कि ये पेन इतनी हैवी पेन किलर अभी खा रही है। और पिकअप में हमें दिखाया गया है कि होली का दिन है
और वो कहता है कि मैं अब उधर हाउस वापस नहीं जाऊँगा और मैं यहीं अपना नई अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। इतने में वहाँ पे वो विद्या पहुँची है। कह रही मैं उसे अपना बेटा कहने का हक तो खो चुकी हूँ, लेकिन मैं उससे माफ़ी माँगने का हक मेरा है, तो मैं माफ़ी अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। सच में आज तो मीनू चाची ने दिल जीत लिया। वो कहती है कि उसे जब चलने में दर्द हुआ तो उन्होंने देखा तुम्हें इतनी चोट आई है, तुम्हारा पैर हरा हो गया और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ है, सबको आई एम फाइन। फाइन की बच्ची, चल मेरे साथ, मैं तुझे लेकर चलती हूँ दवाखाने। तो नहीं, मैं आपसे फेवर नहीं ले सकती। तब वो कहती है कि ठीक है, फेवर नहीं ले सकती तो दवाई ले लो। वहां पे भी वो मना करती है, लेकिन तब वो कहती है इतनी तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, रख लो बेटा। तब वो रखती है। ना तुमने पैसे लिए और ना ही तुम दवाई लेना चाहती हो, ना ही मेरे साथ दवाखाने जाना चाहती हो। तब वो गोली ले लेती है जो पेन किलर थी, और फिर वो चली जाती है। आज तो सच में मीनू चाची ने जूते भिगो भिगो कर मारे हैं खावे सॉरी विद्या को, कि क्या जानना चाहती। मैं मिलने गई थी अरमान से। अरमान घर पे नहीं था, वो जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था। अबीरा थी, उसके पैर में इतनी चोट आई है, फिर भी वो हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। फिर भी उसे अरमान के बारे में नहीं जानना है, जानना है शिवानी के बारे में कि वो औरत। पता है, अब आपका ये प्यार अरमान के लिए मुझे फेक लगता है, नाटक लगता है। तो ये आप जो बना रही है ना उसकी पसंद का खाना, लौकी की सब्जी, वो मत बनाइए। आपके चेहरे से सब कुछ फेक लगता है। वाह मीनू चाची, वेल डन। और आज तो रोहित छा गया, क्या बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये प्रश्न था। तभी वो अरमान के बारे में सोचती है, अपने दर्द के बारे में सोचती है कि मैं पेन किलर खा लेती हूँ तो आराम मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं खाती, थोड़ी देर के बाद खाऊंगी, अभी घरगुती इलाज करती हूँ। तब वो तेरी अम्मा आती है और इनविटेशन देती है कि मेरी बेटी का एंगेजमेंट है तो आप लोग आना। तो वो हाँ कहती है। उसे लगा कि टिफिन मांगने आई है, लेकिन वो उन्हें इनवाइट करने आती है। और यहाँ पे अरमान भी आता है। तब वो उसकी खुशी देख कर कहती तुम्हें नौकरी मिल गई, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो तुम्हारी खुशी देखकर। तब वो साड़ी लेके आता है, लेकिन वो भी कलर किसका? विद्या का पसंद का। लेकिन फिर भी शिवानी ने अपना लिया कि नहीं, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छी साड़ी है, और मैं अभी पहन के आती हूँ। और वो पहन के भी आती है। और अबीरा के लिए वो सैंडल लाता है, लेकिन वो पहने की कैसे अरमान तुम्हारे सामने, क्योंकि उसके पैर में चोट जो लगी है। लेकिन अबीरा को नहीं छुपाना चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए आज उन दोनों ने भी बातें की कि मम्मी आपको नहीं लगता कि अबीरा कुछ अलग बिहेव कर रही है? तो हाँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आज उसे दर्द हुआ जब वो खाना भी सर्व कर रहे थे तब। और यहाँ पे वार रोहित छा गए तुम, सबको मैसेज आ गए, रिन्यू हो गया, आप पैसे भर दीजिए। वहाँ कॉलेज से भी फ़ोन आ गया, यहाँ पे डॉक्टर का भी फ़ोन आ गया कि मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ। और तब कावेरी पोद्दार बोलती ये सब अचानक कैसे हो गया? लेकिन अभी भी उसका दिमाग नहीं चला कि वो सब कुछ अरमान ने किया है। इतनी भी मूर्ख तो नहीं हो कावेरी पोद्दार। जब प्लानिंग प्लॉटिंग करती हो तब तुम्हारा दिमाग चलता है, और जब ये सब कुछ ठीक हो गया उसमें तुम्हारा दिमाग नहीं चला। सही कहा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम और विद्या दोनों। वाह रोहित, बढ़िया। सही कहा कि आज तक भाई को इन्होंने कभी अपना नहीं माना, सौतेला ही समझा है। अब जाके तुम्हें अकल तो आई रोहित। और आज ये रूप देखकर सच में हमें भी बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम अब तुम्हारा रोल अच्छा तो दिखा रहे। पहले तो हर बार मुंह बंद रखते थे, लेकिन अब तुमने बोलना सीख लिया। और सही करा, मैं भैया की तरह सीधा नहीं हूँ, जैसे को तैसा जवाब देना ही अब मेरी आदत बनेगी। मैं भैया जैसा नहीं हूँ, वो चुपचाप सुनते थे, लेकिन मैं जो है उसको वैसे ही जवाब दूंगा। और एक बात तो सच है, ये जो लॉ फॉर्म चलती थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से चलती थी। अगर संजय बंसल की वजह से चलती होती तो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट
रिन्यू नहीं करवाते, रिन्यू करवा देते, छोड़ के जाने की बात नहीं करते। चलो अरमान की वजह से चारों की तरफ देखकर मैं आपको 1 साल और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहा हूं कहा। फिर भी कावेरी पोद्दार की घमंड और अक्कड़ कम नहीं हुई, ना ही विद्या को कुछ असर हुआ, लेकिन घमंड अभी बहुत भरा है। तो इतनी जल्दी तो घमंड खत्म नहीं होगा। अब गई है प्रीकेप में जो दिखाया कि मुझे अपने बेटे से माफी मांगनी है, अब किस मुंह से माफी मांगनी है? सही कहा आज मीनू चाची ने कि आपने उसकी माँ एक बेटे को उसकी माँ से दूर रखा, और अब भोलेपन का दिखावा मत कीजिए। यह आपके चेहरा देखकर मुझे कोई दया नहीं आ रही है। और चलो ये लोग यहाँ पे आए प्यारी अम्मा के यहाँ, वहां पे जो कोई आने वाला था, डांस करने वाला था, एंटरटेन करने वाला था, वो नहीं आया। तो फिर अरमान और अबीरा ने एंटरटेनमेंट किया। उससे पहले अरमान को मुंडा देते हैं। जो धोती पहनते हैं ना, वो केरला में, तमिलनाडु में, वहां पे उसे मुंडा कहते हैं, वो पहनना पड़ता है। हम भी मेरी देवरानी की शादी में गए, बेटी के रिसेप्शन में गए थे, तब हमारे घर के बच्चों ने भी पहना हुआ था सेम वही कपड़े, ऊपर का वाइट टी शर्ट शर्ट और नीचे में वो लुंगी। सच में अरमान बहुत सुंदर लग रहा था। और अबीरा भी पेन किलर खाई और फिर वो आई, लेकिन वो उसका असर खत्म हो गया प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही। और फिर अरमान आता है कमरे में, आखिर वो इतने पावर के पेन किलर क्यों खा रही है। तब वो दवाई चेक करता है, तो उसे पता चलता है ताकि अबीरा को हुआ क्या है। अरमान उसके पैर में जो चोट लगी है उसकी वजह से वो गोली खा रही है, और ये गलत कर रही है अबीरा। उसे बताना चाहिए अरमान को कि उसे चोट लगी है, इसीलिए उनकी क्यूट फाइट भी होगी। मनीष गोयल यहाँ इनकी कॉलोनी में आए हैं होली मनाने। आज का बेस्ट सीन रोहित का सबको मुंह तोड़ जवाब देना, और दूसरा मीनू चाची का विद्या को धोना। मजा आ गया। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। आज तो रोहित ने कावेरी पोद्दार के गुरूर को ही चोट पहुंचाई है। मजा आया, वेल डन। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। अ, ये तो विधिया कभी भी बदल नहीं सकती इतनी जल्दी से। हाफ 1% हो गए। मैं सिर्फ इतना, मुझे उस विद्या पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कभी भी वो पलट जा सकती है। उसने बहुत बार ऐसे किया है, सिर्फ इसलिए अनुमान कहलाना चाहती है ताकि पति के अपने और नजदीक बैठ सके, और ताकि शिवानी से दूर हो सकती है। मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। कहते हैं ना कैमिलियन कैन बी ट्रस्टेड। कैमिलियन पर विश्वास कर सकते हैं, पर विद्या और कावेरी से जरा भी विश्वास नहीं कर सकते। और अबीरा तो हैट्स ऑफ टू हर, इतना बावजूद होने के बाद अपने आत्मा सम्मान रक्षा करती है, और अपनी पति का भी सम्मान रक्षा करती है, और उसके कभी भी पता नहीं चले कि उसको कितना मुश्किल हो रहा है। वाह, क्या दर्द होता है। कई बार बोलने से ठीक समझती हूँ कि आगे से और खर्चा ना बढ़े, पर हर एक तरीका का अलग होता है। और चाची साहब मुझे बहुत प्यार करने का मन करता है। शी इज सो क्यूट, बहुत प्यारी है यार। उसको पता चले अपनी गलती का एहसास जेन्युइन ही होता है उसको। ज, 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 वो बहुत असर है कि उसको अपनी गलती को बहुत ज्यादा असर है। पर विद्या कावेरी को कोई पॉइंट ही नहीं है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा रोहित अब अपनी भाई और भाभी के लिए लड़ रहा है। अभी उसको एहसास होना कि कितने इतना खुदगर्ज हैं। अपने मतलब के लिए उन दोनों बहुत ज्यादा फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया। दोनों ने अपने आप इतने अ, फायदे के लिए, अपने खुदगर्ज के लिए, खुदगर्जी की वजह से ने दोनों हीरो को, अनमोल रतन को खो दिया है। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते? इतना खुदगर्ज होना गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा जो भी चीज है वो बहुत गलत होती है।
इतना कोई कुकस नहीं होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारे जिम्मेदार अकेले नहीं कहें कि बच्ची के डॉक्टर भी ये भी देखना पड़ेगा। कोई शर्म है या नहीं? चुल्ली पे डूब वही तो ना पता कि सब कुछ बता दिया। इतना शर्म में बेगैरत है ये कावेरी जी कि वो पानी उसको रोहित पर फेंक दिया है। बल्कि उसको अपने आप पर भिगोना चाहिए, चूल्ही पर डूब मरना चाहिए। ये क्या प्लॉटिंग प्लानिंग में ही उसके माहिर है, और कोई कामकाज नहीं है। मिल बांट के सब लोग करते थे, कर सकते हैं ना, बट नहीं, सिर्फ अभय अबीरा चाहिए, लाते खाना अरमान अबीरा, बस सिर्फ जिम्मेदारी, पर उनके लिए कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ उनके लिए दूसरों के लिए जीना पड़ता है। कि खुद के लिए नहीं जी सकते क्या? वो खुद के लिए भी मौका ढूंढते थे, वक्त निकालते थे, कुछ भी करके वो जीना जानते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। पर ये लोग नहीं, सिर्फ अपने लिए जी सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं सोच सकते। और खासकर अरमान बारा, और हमेशा इमोशनल मैनिपुलेट करती थी विद्या अपनी फायदे के लिए, अपनी नाजायज फायदा के लिए। नाजायज फायदा उसने सिर्फ उठाया अरमान पर, और किसी ने नहीं किया। आज अक्सर रोहित ने अपने भाई होने का फर्ज निभाया, और आगे भी निभाएगा कि अरमान अबीरा की वैल्यू कदर करवाएंगे इन दोनों को। बाकी सब उनके टीम में आ चुके हैं, सिर्फ वो उसको तो शिवानी की पड़ी है, अरमान अबीरा की पड़ी नहीं है। और अबीरा से इतना मीठी छुरी, इतना मीठे शब्द में भिगो के पूछो, वो कह रही थी कि इसके वजह से बस अब इन दोनों को डाइवोर्स करने, तलाक करवाने चाह रही थी, और खुद ही उसके पैर में पड़ रही है कि अरमान से मिलो। अरमान के पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ वो बिल्कुल पौधार के घर नहीं जाना चाहिए। अगर चाहे तो कभी कभी मिला सकते, अगर चाहे तो, अगर अरमान अबीरा चाहे तो। जो अपने सम्मान नहीं करता ना, दूसरों को सम्मान नहीं कर सकते। जो अपने आप प्यार करने से तभी दूसरों का अहमियत, प्यार, सम्मान कर सकते हैं। ये तो बस सिर्फ नाजायज फायदा उठा सकते हैं, और कुछ आता नहीं है विद्या और कावेरी को। बस ये लोग बहुत चौकना रहना चाहिए, अरमान अबीरा जरा से, क्योंकि अबीरा बहुत अच्छे सोल है, प्योर सोल है, बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत शी इज अ लाइट वॉकर कहते हैं ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो इसलिए वो बहुत बहुत प्योर सोल है, बहुत ही अच्छी इंसान है। जैसे अनुपमा में, इसलिए अबीरा वैसी ही है, अक्षरा भी वैसी है, और अभिनव भी ऐसे हैं। इसलिए बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। पर ये दोनों केयरफुल होना चाहिए, बहुत चौकना रहना चाहिए, जैसे कावेरी और विद्या की वजह से। वो जो भी कहते हैं एक पिंच ऑफ नमक लेना चाहिए, वो जो भी शब्द बोलते हैं पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके बात करना मैं बोलूंगी, अगर वो बात करना चाहते वो बात करेगा, नहीं तो नहीं। मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, ऐसे ही बोलना चाहिए, क्योंकि इनको ये कोई भाषा समझते नहीं है। आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच सुजाता जी, ख्याति जी और सुचि जी, आपके इतने प्यारे रिव्यूज को लेकर। और आप बहुत प्यार से एपिसोड को देखते हैं, और दिल भी आपका दुखता है अरमान और अबीरा के लिए, मगर स्ट्रगलर्स हैं, और विद्या के लिए गुस्सा भी आपका दिखता है। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.